अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इससे पहले हमने वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। इस वीडियो लेक्चर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ये जो हमने आज मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना है, इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले ये वाला लेक्चर आप ज़रूर देखना, ठीक है। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के साथ साथ हमने एक और एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्या किया था, हाफ पोर्शन ऑफ लीफ को जब हमने कवर किया था, फिर इसको एक्सपोज किया था टू लाइट, देन हमने स्टारच टेस्ट विद आयोडीन किया। तो ये वाला पोर्शन जिस पे हमने कवर नहीं लगाया था, ये पॉजिटिव आया, और ये जो कवर्ड पोर्शन था ये नेगेटिव आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि लाइट फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए क्या है, ज़रूरी है। तो ये वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट जो हमने किया, इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि क्लोरोफिल पिगमेंट जो कि ग्रीन पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए क्या है, ये भी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम इस एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमें चाहिए एक प्लांट। अच्छे से समझना, एक प्लांट चाहिए हमें। मान लीजिए ये हमारे पास एक प्लांट है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लांट है। ठीक है। इस प्लांट को हमने कहाँ रखना है, इस प्लांट को हमने लाइट में रखना है। ठीक, लाइट में रखना है। क्यों रखना है लाइट में? ताकि ये क्या दिखाएगा, ये फोटोसिंथेसिस दिखाएगा। ताकि फोटोसिंथेसिस होगी। तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, और ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होगा वो स्टोर्ड रहेगा फिर लीव्स में एज स्टार्च। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, दूसरे स्टेप में हमने इसी प्लांट को डार्क कंडीशंस में रखना है। ये जो प्लांट है, इस प्लांट को हमने कहाँ रखना है, इस प्लांट को हमने डार्क कंडीशंस में रखना है। ठीक है, यानी इस प्लांट को मैंने कहाँ प्लेस करना है, डार्क कंडीशंस में। डार्क कंडीशंस में मैंने इसको प्लेस करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, जितना भी स्टार्च इस प्लांट ने बनाया होगा लाइट में, वो सारा स्टार्च ये प्लांट डार्क कंडीशंस में इस्तेमाल करेगा। तो ये स्टेप कहलाता है डी स्टार्चिंग। ये क्या है, ये डी स्टार्चिंग वाला स्टेप है। हो गए दो स्टेप्स। फिर हमने तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमने इसी प्लांट को अब डार्क कंडीशंस में से निकालना है। और डार्क कंडीशंस में से हमने जब इस प्लांट को निकाला, फिर हमने इसको दोबारा एक्सपोज करना है टू लाइट। मान लीजिए यहाँ पे ये प्लांट है हमारा। ठीक है, इसको हमने एक्सपोज करना है टू लाइट। एक्सपोज दिस प्लांट अगेन टू लाइट। दिस प्लांट टू लाइट। क्यों हमने इसको एक्सपोज करना है दोबारा लाइट की ओर? क्योंकि ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट अब दोबारा से फोटोसिंथेटिक प्रोसेस दिखाएगा। ठीक है, अभी दोबारा से स्टार्च बनाना, ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करेगा। और जब हमने इस प्लांट को कहाँ रखा, इस प्लांट को हमने अब लाइट में रखा। अब क्या करना है, यहाँ ये प्लांट पहले डिस्टार्चिंग वाला प्लांट था, अब हमने कहाँ रखा, अब हमने इस प्लांट को लाइट में रखना है, एक्सपोज करना है दोबारा कहाँ की ओर, लाइट की ओर। अब अच्छे से समझना, यहाँ जो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। ये थे स्टेप्स। अब फाइनल स्टेप क्या है,
इसी प्लांट को हमने लेना है, इसी वाली ये जो हमने लाइट में रखा। ठीक, रखा हमने इस प्लांट को कहाँ, लाइट में। अब ये प्लांट क्या करेगा, ऑब्वियसली ये फोटोसिंथेटिक प्रोसेस स्टार्ट करेगा ना। अब हमने ये जो हाफ पोर्शन है, ये जो हाफ पोर्शन इस लीफ का है, इसको हमने एक टेस्ट ट्यूब में एनक्लोज कर रहा है या किसी फ्लास्क में। मान लीजिए ये एक फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर इस पार्ट को क्या करना है, इस पोर्शन को क्या करना है, एनक्लोज करना है। और इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या डालना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉकेट कॉटन भी हम रख सकते हैं। ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्वालिटी क्या है, यहां आपने इस पॉइंट को याद रखना है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ होगा, यानी इस फ्लास्क के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, अब यहाँ ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट। तो इस पोर्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, एज दिस इज इन कॉन्टैक्ट विद एनवायरनमेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए अवेलेबल है। तो देयर विल ऑकर इजीली गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगा इस फ्लास्क के अंदर, और इस लीफ पोर्शन के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड किसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने। ठीक, तो यहाँ गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ इस फ्लास्क के अंदर नहीं है। फिर हमने क्या करना है, फिर हमने इस लीफ को यहाँ से कट करना है। इसको हमने क्या करना है, कट करना है। और कट करने के बाद हमने वही वाला टेस्ट करना है, यानी स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। इस लीफ के लिए, यानी इस लीफ का हमने क्या करना है, स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन। मान मैंने ये लीफ कट किया, ठीक है, ये वो लीफ है जो मैंने इस प्लांट से कट की। तो ये पोर्शन वो वाला पोर्शन है जो फ्लास्क के अंदर था, और ये पोर्शन फ्लास्क के बाहर वाला पोर्शन है। जब हमने इस लीफ को डिप किया डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में, ठीक, तो हमने इस लीफ को किस में डिप किया, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में। तो ये जो पोर्शन है इसका कलर कैसा आएगा, तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इसका कलर कैसा आएगा, डार्क बिलो ब्लैक। और इसका कलर डार्क बिलो ब्लैक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां स्टार्च नहीं होगा। स्टार्च क्यों नहीं होगा? यहां ये वाला कलर क्यों आया, पहले ये मुझे बताइए, ये कलर क्यों आया, डार्क बिलो ब्लैक कलर क्यों आया? क्योंकि जब हमने इसके साथ इस पे ये जब इसके साथ या इस पे हमने आयोडीन डाला,
तो वो आयोडीन किसके साथ रिएक्ट करता है? स्टार्च के साथ। जब वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा ना, तभी ये डार्क येलो ब्लैक कलर आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ स्टार्च प्रेजेंट था। अब यहाँ स्टार्च नहीं है। सवाल यह है कि स्टार्च क्यों नहीं है? स्टार्च इसीलिए नहीं है क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ही नहीं हुई है। यहाँ पे फोटोसिंथेटिक प्रोसेस क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये पोर्शन वो वाला पोर्शन है जो फ्लास्क के अंदर वाला है। जो फ्लास्क के अंदर था तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो कार्बन डाइऑक्साइड की एब्सेंस में यहाँ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस नहीं हुई है। तो इसे हम ये पता लगा सकते हैं ना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इम्पॉर्टेंट है ना। तो ये आप यहाँ याद रखना, ये जो पोर्शन है ये, इसका मतलब है ये नेगेटिव आया फॉर स्टार्च टेस्ट के लिए, और ये वाला क्या आया? ये वाला आया पॉजिटिव फॉर स्टार्च टेस्ट। अब देखिए, ये एनसीईआरटी के 2 स्क्रीनशॉट्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं। तो ये आज का हमारा यानी मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरीड आउट वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज एनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब। यानी हमने क्या रखा, हमने क्या किया, हमने पहले जो एक लीफ का पार्ट है उसको हमने एक्सपोज किया लाइट की, और दूसरा पोर्शन जो है वो हमने एनक्लोज किया टेस्ट ट्यूब में, और टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा, इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सॉकेट कॉटन, या मैंने आपको बताया या कॉटन रख सकते हैं या हम KOH सोल्यूशन भी रख सकते हैं। वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। फिर हमने क्या किया, द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट फॉर सम टाइम ऑन टेस्टिंग। फिर हमने स्टार्च टेस्ट विद आयोडीन करना है, और in the 2 parts of leaf you must have found that the exposure part of the leaf tested positive, यानी exposure part क्या आया पॉजिटिव, और जो पोर्शन हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा था या फ्लास्क के अंदर जो हमने रखा था वो क्या आया, वो आया नेगेटिव। तो दिस शोड दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसे क्या पता चला, इसे पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो देखिए अब मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्या है। दिस एक्सपेरिमेंट वाज डन टू प्रूव द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। टेक ए डिस्चार्ज्ड प्लांट वही एनक्लोज ए पार्ट ऑफ लीफ इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सम KOH सॉकेट कॉटन विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड व्हाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू एयर। ये सारा कुछ वही लिखा हुआ जो हमने डिस्कस किया है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।